हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। समय थोड़ी सी वायरिंग चल रही है लखनऊ में, तो कभी भी लाइट जा सकती है, इसीलिए थोड़ा इंटरप्शन हो गया। हम लोग यहाँ पर थे, स्पीड वी आ गई हमारी म्यू जी टी। ये हमारी ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन हो गई। और अगर हम रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लगाएं तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट और यहाँ पर माइनस अल्फा टी, ये यूज करेंगे इसी के रिप्लेसमेंट में। वी इज इक्वल्स यू प्लस ए टी, यहाँ पर वी की जगह ओमेगा, यू की जगह ओमेगा नॉट, ए की जगह अल्फा इंटू टी। माइनस में क्यों है? क्योंकि ये रोटेशनल मोशन को डिक्रीज करा रहा है, एंगुलर स्पीड के अपोजिट है एंगुलर एक्सीलरेशन, इसलिए। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट करें, अल्फा कहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ से। टाउ कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, यही टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन है, और सेंटर से लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस कितनी है? आर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बन गई एफ इंटू आर। एफ क्या है? म्यू इंटू एन, एन क्या है? एम जी। तो फाइनली जो हमारा टॉर्क बना वो एफ इंटू आर, और एफ है म्यू एम जी, म्यू एम जी आर। दिस इज टॉर्क और दिस इज इक्वल टू दिस एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा। तो यहाँ पर हमारा एक आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, म्यू जी बचा, ये टू इधर आ जाएगा, टू म्यू जी, और ये एक आर बचा हुआ है वो आर नीचे आ जाएगा। दिस इज अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू टू म्यू जी बाई आर आ गई, यहाँ पुट कर देंगे। ओमेगा नॉट माइनस टू म्यू जी बाई आर इंटू टी, दिस इज ओमेगा। टू म्यू जी बाई आर अल्फा की जगह पुट कर दिया, ये आ गई रोटेशनल मोशन की इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम टी पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो v की वैल्यू म्यू जी टी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू ये है ओमेगा नॉट माइनस टू म्यू जी बाई आर इंटू टी। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ओमेगा नॉट आर माइनस आर आर कैंसिल होके टू म्यू जी टी। म्यू जी टी इज इक्वल टू टू म्यू जी टी को इधर लाएंगे, थ्री म्यू जी टी इक्वल टू ओमेगा नॉट आर। तो म्यू जी, थ्री म्यू जी नीचे जाएगा, तो टाइम की जो वैल्यू आएगी वो ओमेगा नॉट आर अपॉन थ्री म्यू जे। इतने टाइम बाद प्योर रोटेशन, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी में हम लोग कह सकते हैं कि इस समय स्पीड कितनी होगी? लीनियर स्पीड v, सेंटर ऑफ मास की जो v स्पीड होगी कितनी होगी? म्यू जी टी, इससे निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू म्यू जी इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ओमेगा नॉट आर अपॉन थ्री म्यू जी। तो म्यू जी से म्यू जी कैंसिल, वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट आर बाई थ्री। तो ये आ गई लीनियर स्पीड ओमेगा नॉट आर बाई थ्री। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी उस समय स्पीड कितनी होगी? ओमेगा नॉट इंटू आर अपॉन थ्री, वन बाई थ्री। अब अगर हम इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी निकालनी है, तो इस समय एंगुलर वेलोसिटी तो ये रिलेशन फॉलो करेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी बाई आर। तो इसी को हम आर से डिवाइड कर देंगे, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी बाई आर, जो कि आ जाएगी ओमेगा नॉट बाई थ्री। तो जो इनिशियल एंगुलर स्पीड थी उसका वन बाई थर्ड, ओमेगा नॉट बाई थ्री, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और इसमें हमने जैसा कहा कि आगे का सोचने का कोई मतलब नहीं, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। आगे इसमें कि क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन कैसे हो रहा होगा, कौन सी टेंडेंसी बढ़ेगी घटेगी, अपने आप थोड़ी घटेगी बढ़ेगी। तो फ्रिक्शन हम आगे जीरो मान लेंगे और एक कांस्टेंट स्पीड हम मान लेंगे, उससे चल रहा है। ठीक है,
या आगे का जो भी हमें दिया जाएगा तब हम विचार करेंगे उस पर, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आगे का प्रैक्टिकल केस में कुछ हमें वो चीज़ें फिर देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आगे के बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि एक टेंडेंसी हमें, अगर किधर भी फ्रिक्शन मानोगे स्टैटिक फ्रिक्शन, तो एक टेंडेंसी बढ़ाएगा, वो एक टेंडेंसी घटाएगा, तो ऑटोमेटिक ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से स्लिपिंग या फिर से स्किडिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो वो हमारी कहानी यही तक है। दिस इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो इनिशियल की बाई 3 है। फाइनल जो वेलोसिटी आई वो ओमेगा नॉट आर बाई 3 आई, ओमेगा को ही आर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, टाइम हमारा ये आ गया, 3 पैरामीटर्स निकाल लिए। इसी में कह सकता है कि प्योर रोलिंग स्टार्ट होने से पहले कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, कितने रिवोल्यूशन से कंप्लीट कर लेगी डिस्क, जो भी रोलिंग बॉडी है। ठीक है, तो कितने ये रोटेशंस कंप्लीट कर लेगी यहाँ तक, जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसको समझते हैं पहले। देखिए, एक इक्वेशन हमारे पास होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और रोटेशनल मोशन में यही इक्वेशन क्या हो जाती है, s की जगह थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट इंटू टी, और यहाँ पर हाफ ए की जगह अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस या माइनस किस हिसाब से रखोगे, अगर रोटेशन को डिक्रीज करा रहा है तो माइनस, अदरवाइज प्लस। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये अगर एक रोटेशन कंप्लीट करे तो कितना एंगल, 2 पाई एंगल रोटेट करेगा, या इसको हम उल्टा बोल सकते हैं, अगर 2 पाई एंगल रोटेट हो रहा है तो एक रोटेशन कंप्लीट होगा, 4 पाई एंगल रोटेट हो रहा है तो 2 रोटेशन कंप्लीट होगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि एंगल कितना वो टोटल रोटेट किया उसको हम 2 पाई से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशंस का हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस का हो जाएगा टोटल एंगल अपॉन 2 पाई। टोटल एंगल यहाँ से निकाल सकते हो आप, टी की वैल्यू डालिए, अल्फा की वैल्यू डालिए, यहाँ से टी डालिए, तो आपको थीटा मिल जाएगा, वो थीटा यहाँ पुट कर दीजिए। इससे भी वैल्यू आ जाएगी टाइम और अल्फा डाल करके, या फिर एक और इक्वेशन हमारे पास होती है, कौन सी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये लीनियर मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए इसी के पैरेलल में इक्वेशन क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह माइनस लिखेंगे क्योंकि अल्फा निगेटिव है, तो 2 अल्फा थीटा, एस की जगह थीटा। यहाँ से अगर हम थीटा देखें तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ओमेगा ये है ओमेगा नॉट बाई 3, यहाँ रखोगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 8 बाई 9 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। अल्फा ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 म्यू जी अपॉन आर, तो वो ऊपर चला जाएगा, ये 4 से 4 टू 8 कैंसिल हो गया, आंसर आया 2 बाई 9 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर अपॉन म्यू जी, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर अपॉन म्यू जी, और ये 2 बाई 9। ये कितना एंगल रोटेट कर जाएगा प्योर रोटेशन स्टार्ट होने से पहले तक, यही यहाँ हमें पुट करना है। तो नंबर ऑफ रोटेशंस क्या आ जाएंगे, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 2 बाई 9 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर बाई म्यू जी, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 बाई 9 पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर आर बाई म्यू जी। ये टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस या रोटेशंस कंप्लीट कर लेगा
प्योर रोलिंग स्टार्ट होने तक। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे क्रिएट होते हैं स्लाइडिंग और स्किडिंग के केस में। यहाँ पर हमने कई सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट किए। टोटल नंबर ऑफ एंगल कितना रोटेट होगा, टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो जाएंगे प्योर रोलिंग स्टार्ट होने तक, टाइम कितना लगेगा, उस समय स्पीड कितनी हो जाएगी लीनियर स्पीड सेंटर ऑफ मास की, और उस समय एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी इनिशियल स्पीड का 1/3। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स आ गए। यहाँ तक हमारी कहानी थी, बाकी इसमें और आगे क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।